नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं ज्योत्सना पाटनी। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और जिस तरह मशीन की क्लीनिंग के बाद उसका असर उसके आउटपुट यानी उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है, वैसे ही बॉडी की बाहरी और अंदरूनी सफाई का असर ओवरऑल हमारी सेहत पर पड़ता है। शरीर की बाहर की सफाई का ख्याल तो हम खुद रखते हैं, लेकिन शरीर के भीतर यानी कि अंदर की सफाई का जिम्मा हमारी किडनी पर है। किडनी हमारे इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ी होती है, जिसमें करीब 11 लाख नेफ्रॉन मतलब ब्लड फिल्टर करने वाली जाली होती है, जो हर मिनट करीब 125 मिलीलीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है। किडनी प्यूरिफिकेशन के बाद निकले टॉक्सिन को यूरिन ब्लैडर में भेज देती है, ब्लड में पानी के लेवल को मेंटेन करती है और साथ ही साथ जरूरी हार्मोन्स भी बनाती है। यानी कि किडनी बॉडी के लिए मल्टीटास्किंग का काम करती है, मगर लोग इतना काम करने वाली किडनी को नजरअंदाज कर देते हैं। गलत रूटीन, खराब लाइफस्टाइल के चलते किडनी को खतरे में डाल देते हैं और इसकी वजह से किडनी में इंफेक्शन, यूरिन में प्रोटीन का आना, किडनी का श्रिंक हो जाना और स्टोन बन जाने, ये सारी परेशानियां पैदा होती हैं। इतना ही नहीं हुसैन, पानी कम पीने, नमक ज्यादा खाने, पसीना ना बहाने, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं और इसे इग्नोर करने पर किडनी डैमेज तक हो सकती है। और ऐसे में वक्त रहते किडनी की सेहत को लेकर अलर्ट हो जाने की बहुत जरूरत है। लापरवाही छोड़कर अपनी लाइफस्टाइल को बदलें और योग को अपनाकर अपनी किडनी की सेहत अच्छी जरूर करें। योग से किडनी ना सिर्फ हेल्दी रहेगी बल्कि नेचुरल तरीके से डिटॉक्स भी होगी और किडनी सेहतमंद तो होगी ही, साथ ही लंबी होगी उम्र आपकी। ऐसा कौन सा योग है और ऐसे कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं ये जिससे किडनी आपकी सेहतमंद रहेगी, आप पूरे ओवरऑल सेहतमंद रहेंगे, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आज भुट्टा भून रहे हैं आप शुरुआत में। बहुत बहुत प्रणाम, भुट्टा प्रणाम आपको। और भुट्टा प्रणाम इसलिए कर रहे हैं हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, ये जो भुट्टे के ये जो रेशे हैं, ये दाढ़ी भी बड़ी काम की है, चाहे बाबा की हो या भुट्टा की। तो ये भी किडनी को अच्छा करने में काम आती है। और ये जो भुट्टा है, इससे विटामिन B12 तो आपको मिलता ही है, इससे आपके शरीर को ऊर्जा तो पूरी मिलती है। एक भुट्टा सीजन में कम से कम एक खा ले, ये किडनी को भी अच्छा रखता है। और ये भुट्टे तो आगे भूनते रहेंगे और इसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा इसमें नींबू लगा करके खाते हैं तो तंदुरुस्ती बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। आगे बहुत कुछ खाने पीने के बारे में भी बताएंगे और जैसे आप बता रहे थे पसीना भी बहाएंगे। पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आज हमने पूरी तैयारी कर रखी है, औषधियों की भी, वो भी पूरी बताएंगे। और आपको अब ले चलते हैं योग में। योग बहुत ज़रूरी है और योग में योगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार, ऐसा तेज व्यायाम जरूर करें, तेज दौड़ें, तेज चलें, पसीना बहाएं। मैं तो कहता हूँ पसीना बहाओ आरोग्य पाओ, पसीना नहीं टपकाओगे तो खुद ही टपक जाओगे। इसलिए योगिक जॉगिंग के ये 12 के 12 पोज और उसके बाद जिससे जितना बन पाए सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ना, खेलना, तैरना, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़रूरी है और इससे हमारी किडनी हेल्दी रहेगी। तो एक बार सुबह पसीना बहाया करें। पानी 3 से 4 लीटर, सुबह उठ करके ही आधा से 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको तो गोखरू का पानी, वृक्कदोषर का पानी। अच्छा स्वामी जी, वृक्कदोषर क्वाथ का पानी बताते हैं, गोखरू का पानी बताते हैं, अभी मैं बता रहा था भुट्टे के रेशे का पानी। और सुबह उठ करके पानी पीने से लेकर के दिन भर 3 से 4 लीटर पानी लिक्विड किसी न किसी रूप में शरीर में जाना चाहिए। और उसके अलावा देखो, योग में आसन अभी हम बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, ये तो सब करना ही करना। स्वामी जी, हम सब देख रहे हैं अब पिछले एक लंबे वक्त से तो पत्थर चटा है कि स्वामी रामदेव ने योग को अपना करके अपनी जिंदगी में कितने बदलाव किए हैं, कितनी सेहतमंद आप रहते हैं, ना कोई आपको किस तरह की दिक्कत
कभी किसी ने देखी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तीनों मौसम में आप एक समान बने रहते हैं। आपने खुद को ऐसा तैयार किया है योग अभ्यास के जरिए। लेकिन स्वामी जी, देश में किडनी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और पिछले 15 सालों में ये दोगुनी हो गई है। आपने योग की तो शुरुआत कर ही दी है, योग के पैकेज की, लेकिन जरा ये भी समझाइए कि ये योग, ये जो किडनी के मरीजों की तादाद है, इसमें लगातार इजाफा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? अभी हमारे PRI के जो मुख्य साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उनके परिवार का एक बालक जी, उसकी मौत हो गई। जिम में जाता था। ये केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक ये जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं बच्चे, आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। मेरे पास एक योगग्राम में बच्चा आया, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर का 200, नीचे का 120 और आँख उसकी पूरी लाल और उसकी रोशनी पूरी गायब, आँख में खून उतर आया। प्रोटीन पाउडर जो आजकल बच्चे खा रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा, उससे। दूसरा, नमक लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। एलोपैथी की बहुत ही ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ जो लेते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, जितने भी पेन किलर्स हैं, जितने भी तेज़ दवाइयाँ हैं, ये कोई बात किसी पैथी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी तेज़ दवाइयाँ हैं ये सब, और पानी लोग कम पीते हैं, और शुगर के पेशेंट बढ़ गए। कोरोना के बाद वैसे भी लोगों की शुगर ज़्यादा बढ़ गई। स्टीराइड जो है वो शुगर को भी बढ़ाता है, किडनी को भी ख़राब करता है, और फिर उसके बाद में तो और उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो शुगर पेशेंट्स बढ़ने से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और लोग अपनी किडनी के एक्सरसाइज नहीं करते। अभी मैंने योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार बता दिया, ये दंड बैठक बता दिया पसीने बहाने के लिए, तो ये ठीक है, ये सब कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ये भी कर ले, जो हम बताते ही रहते हैं। लेकिन अब किडनी के एक्सरसाइज भी तो ज़रूरी है। ये तो आपने कर लिया, मानो भुजंगासन कर लिया, दंड बैठक नहीं कर पाए तो आप ये सब कर लिया और पसीना बहा लिया, आपने किडनी की एक्सरसाइज की नहीं। तो किडनी की एक्सरसाइज है ये, कपालभाति नहीं करते लोग। एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, एक साथ लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड का सबका आंतरिक व्यायाम। तो किडनी के एक्सरसाइज न करने से, और ये बाकी जो शुगर से लेकर के, जंक फूड फास्ट फूड से लेकर के, और सिंथेटिक ये एनिमल केमिकल बेस्ड जो अप्राकृतिक जितने भी ये जीवन शैली है, इस सब से किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, प्रोटीन भी खाना है तो किसका खाओ, दूध, दही, छाछ, दालें, सोयाबीन, और फिर अब किसी को रेडीमेड ही लेना है तो हमने तो न्यूट्रिला में नेचुरल वेव प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर से लेकर के सब कुछ लोगों को उपलब्ध करा दिया। और सबसे अच्छा तो है स्पिरुलिना, लंबे लंबे श्वास जो एकदम हार्मलेस है, लंबे लंबे श्वास। और देखो, तो ये तो अभ्यास मैंने इसलिए बता दिए कि ये एक्सरसाइज सारी ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छी। अब देखो 5 मिनट ऐसे कर ले, चक्की आसन खाली, और अब 5 आसन और बता देता हूँ, वो करें। और हमने अब 3 औषधियाँ बताता हूँ। एक तो प्रोटीन लीकेज के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई औषधि नहीं है। एलोपैथी में तो 1 करोड़ रुपए का इलाज बताते हैं, और उससे भी प्रोटीन लीकेज बंद होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। मैं आपको मुश्किल से 100 रुपए की दवाई होगी, गिलोय, गोखरू, आंवला, तीनों का काढ़ा बना लें, तीनों का चूर्ण बना करके खा लें। गिलोय, गोखरू, आंवला खाने से, और ये मंडूकासन से लेकर के, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन से लेकर के पवन मुक्तासन आदि, मैं 5 से 10 आसन बताऊंगा किडनी के लिए। ये आसन कर ले, प्रोटीन लीकेज पहले ही दिन से अच्छा हो जाता है। हुसैन भाई, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, न चरकशुश्रुत धन्वंतरी में लिखा है, न मॉडर्न मेडिकल साइंस की किताबों पढ़ाया जाता। मॉडर्न मेडिसिन में भी ये चैप्टर ही नहीं कि प्रोटीन लीकेज कैसे ठीक होगा। किसी आप एमडी डॉक्टर से भी पूछ लीजिए, एमडी जो मेडिसिन है उससे पूछेंगे तो कहेगा प्रोटीन लीकेज का मुझे नहीं पता। गिलोय, गोखरू, आंवला। मैं चाहूंगा इंडिया टीवी के माध्यम से बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच जाए कि जिनको भी प्रोटीन लीकेज है इसका उपयोग कर लें। दूसरा, जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, ये तो बड़ा खतरनाक है।
इसके लिए गोक्षुरादि, चंद्रप्रभा, वटी, पुनर्नवादि, मंडूर एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खिलाते हैं। वृकदोषर वटी या गोखरू का पानी पिलाते हैं। सुबह नीम के पत्तों का, शाम को पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं और इन्हीं से बस्ती भी करा देते हैं, एनिमा मेडिकेटेड बस्ती। और कपाल भाती के साथ ये मंडूक आसन और ये वक्रासन करवा देते हैं। क्रिएटिनिन लेवल भी लोगों का नॉर्मल हो जाता है और हमने लाखों लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट से इससे बचाया है। ये बहुत ही बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और फिर यूरिक एसिड आदि बढ़ना, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। गोक्षुरादि, चंद्रप्रभावटी खाने के बाद खा लो या गोखरू का ही पानी पी लो। यूटीआई से लेकर के और ये यूरिक एसिड बढ़ने से लेकर के पूरे शरीर की शुद्धिकरण के लिए। और देखो उपवास की बड़ी भूमिका है। उपवास, ये क्रिएटिनिन लेवल से लेकर के ESR, यूरिक एसिड से लेकर के तमाम, और इसमें पानी लेकिन पूरा पिए। और जब किडनी के पेशेंट उपवास करें तो गोखरू का पानी विशेष रूप से पिए। गोखरू का पानी अथवा वृक्कदोषर्क्वाथ, अथवा ये जो आज हमने बताया ना, ये मकई के रेशे का पानी। ये 3 चीजें बहुत बड़ी हैं किडनी की। और फिर स्टोन के लिए तो ये पत्थर चटा हमने शुरू में बता दिया था, पत्थर चटा। और एक उपाय और बता देता हूँ, घरेलू उपाय, जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है। 1 मुट्ठी भर गोखरू, 1 मुट्ठी भर जौ और 1 मुट्ठी भर कुलथ की दाल। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने वर्षों पहले बताया हुआ था, 2-3 दशक पहले, और हजारों लोगों के हमारे पास में डेटा बेस्ड हैं। क्या करना, एक चम्मच एक मुट्ठी, 1 मुट्ठी गोखरू, 1 मुट्ठी जौ, 1 मुट्ठी कुलथ की दाल रात को भिगो दी, दरदरी कूट करके रात को भिगो दी, दरदरा कूट करके रात को भिगो दें करीब 1 लीटर पानी में। और करीब वो 200-250 ml बच जाए तब उसको छान करके दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके पी ले। कितना ही भयंकर किडनी में स्टोन है। इंडिया टीवी पर भी हमने दिखाया हुआ है, ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस बताया है कि बार बार उनको स्टोन फॉर्मेशन होता था। 10-10 बार किडनी से स्टोन निकाल दिए, फिर बन जाते थे। तो ये पानी पिया लगातार और वो ठीक हो गए। अब कितनी छोटी छोटी बातें, लेकिन इनमें बड़े समाधान सन्निहित हैं। बहुत बड़ा संकट है हुसैन भाई देश में। घर में यदि 5-7 लोग हैं तो उसमें से 100 में से 99% लोग बीमार हैं। 10 में से 9 आदमी आपको बीमार मिलेंगे। किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर शुगर के कारण से भी किडनी बहुत खराब होती है। किसी को हार्ट, किसी को गैस, किसी को स्ट्रेस, अगला विषय इसी पर समाधान हम हर दिन इंडिया टीवी पर दे रहे हैं। जी जी स्वामी जी, डायबिटीज को किडनी का एक बड़ा दुश्मन माना जाता है, आप भी वही बता रहे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। तो ऐसे में डायबिटीज से किडनी को कैसे बचाना है, जरा ये भी समझाइए। एक तो जो अभी हमने आसन बताया ना, खाने पीने में तो ध्यान रखना है। देखो सुबह उठ करके खीरा, करेला, टमाटर और उसमें फिर ये गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, कुटकी, चिरायता, जितना हो सके ये जूस पी ले। फिर मंडूक आसन के अलावा जो कर सकें योग मुद्रासन कर ले। पद्मासन में बैठ के ज्योत्सना जी तो बहुत अच्छा करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ दिया, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। ऐसे आगे झुक करके कोशिश ये करते हैं कि थोड़ी जमीन पर टिक जाए और कपाल भाती करते रहे। तो देखो एक साथ, क्योंकि ये जो अड़ोसी पड़ोसी है सारा एक ही फैमिली मेंबर है, ये आस पड़ोस में रहते हैं। पेनक्रियाज भी, किडनी भी, लीवर भी, स्प्लीन भी, इंटेस्टाइन भी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट भी, ये सब पड़ोस में रहते हैं सब। तो एक साथ ये मंडूकासन, एक साथ ये योग मुद्रासन सारे अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ बनाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन कपाल भाती के साथ करें तो किडनी भी ठीक हो जाएगी, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। डायबिटीज के लिए मधुराशिनी, मधुग्रीट हम औषधियाँ भी बताते हैं। खान पान पर थोड़ा नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। और जिनको ये किडनी की प्रॉब्लम है उनको नमक और मीठा दोनों ही कम करने पड़ेंगे। सर्दी जुकाम बुखार से बचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बुखार होने पर एकदम से क्रिएटिनिन हाई लेवल पर चला जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है हजारों रोगियों पर। और इसके साथ साथ देखो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठन, आसासन, सर्वांगासन, हलासन। हम एक बीमारी के लिए कम से कम 10-12 आसनों का विकल्प देते हैं, उसमें 2-3 भी जो तर लेंगे
वो बीमारियों से लड़ सकेंगे, जीत सकेंगे, उनको मिटा सकेंगे। तो आपने ठीक कहा कि डायबिटीज़ के कारण से मैक्सिमम लोगों को क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, मैक्सिमम लोगों को। और ये एकदम इसके लिए डायबिटीज़ के पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्टेड जो केसेज हैं उसमें ये नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, फिर गैंग्रीन और ये सारे उपद्रव नॉन है एकदम पूरी तरह से। कोई ये रहस्य की बात नहीं अब कि आपको यदि डायबिटीज़ है और माना कि आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ा है तो भी सावधान हो जाइए। रोज हमारे साथ ये योग कीजिए, पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन आदि। नहीं तो कभी भी आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। मत इतराइए कि मेरी तो अभी किडनी ठीक है, मेरा तो डायबिटीज मैंने कंट्रोल कर रखा है दवा से, इंसुलिन से। किसी भी दिन एक ही दिन लगेगा और 24 घंटे में सब उल्ट पुलट हो जाएगा। पता लगा कल तक तो आप ठीक दिख रहे थे, आज अब क्रिएटिनिन 2 पहुंचा, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 5, 6, 7, 10, 12, 14 पहुंचने में, और फिर डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से भी बात नहीं बनने वाली, फिर उसके बाद मौत आपके सामने खड़ी होती है। इसलिए रोज ये योगाभ्यास करें, रोज योगाभ्यास करें। किडनी की प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, डायबिटीज वालों को डेली ये प्रैक्टिस करनी है जो हम बता रहे हैं अभी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, जो जितना कर पाए, जो फ्लेक्सिबल होंगे वो हमारे साथ। फिर पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन कर लेंगे। ज्योत्सना जी तो अच्छा करते ही हैं, और भी हमारे साथ अब करोड़ों लोग सुबह उठ करके सुबह की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ ही करते हैं। कल एक बहुत बड़े आदमी का मेरे पास फ़ोन आया, बोले जी हम 7:57 पर इंडिया टीवी ऑन कर लेते हैं और बस आपके साथ साथ ही योग करते हैं, उसके बाद अपना ऑफिस में चले जाते हैं। ये करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया, और करोड़ों लोगों को हेल्थ अवेयरनेस, कैसे किडनी को बचाएं, कैसे अलग अलग डिजीज से अपने आप को बचाएं, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं हुसैन भाई आप लोग। बिल्कुल स्वामी जी, और ये सेवा आपके बगैर अधूरी है। आपके जरिए ही सारी चीज़ें पहुंच रही हैं लोगों तक, और हमारी कोशिश है कि हर घर में सेहत का बोलबाला हो। स्वामी जी, किडनी की बीमारी की वजह से अगला नंबर अब आता है हाई ब्लड प्रेशर का, हाई बीपी का। तो स्वामी जी, बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि किडनी को बीमार होने से बचाया जा सके? तो बस ये डायबिटीज़ वाला तो पैकेज पूरा हो गया। पादांगुष्ठ, आसास प्रशासन हमारा तो इतना इजी हो रहा है, लोगों को ऐसे ही लगेगा जैसे बापू के हाथ में फावड़ा हल्का लगता है, लेकिन थोड़ा सा करने में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो लेकिन जिनको हाई बीपी है उनको ये निरालंब सर्वांगासन, एक तो हाथ लगा के करते, एक बिना हाथ लगाए, निरालंब सर्वांगासन और ये हलासन थोड़ा लोगों के लिए कठिन होगा। जिनको बीपी हाई है, एक तो उनको ऐसे पूरी बॉडी को रिलैक्स करके ये करना चाहिए, शवासन। अब बीपी के लिए 5 आसन बता देते हैं। शवासन तो अंत में करें, सांसों के साथ ध्यान करते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना, और सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम हम ब्रह्मास्मि। इस भाव चेतना के साथ थोड़ा शवासन, और फिर आसनों में क्या करना, ये मरकटासन, ये कमर के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे मरकटासन करें, ऐसे मरकटासन 3 तरह से, एक घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में देखो डिस्टेंस, और तीसरे में तो पूरे पैर सीधे और एक पैर ऐसे गया अपोजिट साइड में, और दूसरा पैर ऐसे आ गया, ये इस तरह से। और मरकटासन के बाद ये पवन मुक्तासन जो डायबिटीज के लिए भी अच्छा था, इसको किया। और ब्लड प्रेशर के लिए मकरासन और भुजंगासन भी बहुत अच्छे हैं जिनको भी ब्लड प्रेशर है। एक तो ये मकरासन, और उसके लिए मुक्तावटी खाली पेट 20 ग्रेट खाने के बाद, अथवा लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी और कद्दू का जो जूस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पानी पूरा पिए, और प्राणायाम की विशेष भूमिका उसमें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी, ये 5 प्राणायाम करें। और मकरासन के बाद आराम से भुजंगासन ऐसे, और ये सब करके हमने हाई बीपी, लो बीपी करोड़ों लोगों का ठीक ही नहीं किया, उनको पूरी तरह से बीपी से मुक्त कर दिया, बीपी को क्योर कर दिया। ये बड़ी बात है, पहली बार हुआ है। नहीं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा बोला जाता है, बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। ये भुजंगासन, सलभासन, आराम से
और एक है फिर ये मंडूक आसन में बैठ करके शशकासन। ये शशकासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये तो आसन कर दें। स्वामी जी योगाभ्यास आप कंप्लीट कर लीजिएगा और आराम आराम से। वैसे तो स्वामी जी पूरा योगी अपने आप में एक तरह का जादू है। 5 प्राणायाम जी मेरे भाई। लेकिन इसमें एक हमारे कार्यक्रम की एक खूबी है जिसका इंतजार बहुत ज्यादा लोग करते हैं, वो है जादुई पॉइंट्स, जिसे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। तो उसके बारे में भी जरा बताइएगा, जब योगाभ्यास का पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाए तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनको किडनी के मरीजों के लिए जो कारगर होते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्रतीकात्मक रूप से करना पड़ता है, लोग फिर थोड़ा लंबा कर लेते हैं, फिर जी। 8 से 9 बजे तक करते रहते हैं और समाचार भी सुनते रहते हैं इंडिया टीवी पर। तो अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, ओम, ये ज्योत्सना जी ज्योति जलाती रहेंगी। फिर शीतली शीतकारी, मुंह से सांस लेना, नाक से छोड़ना, 5-7 बार से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है शीतली और शीतकारी। दांतों के पीछे जीभ लगा के सांस भरना, मुंह से, नाक से छोड़ना। अब जादुई पॉइंट, रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से एकदम बीपी नॉर्मल। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आइस मसाज करने से बीपी एकदम नॉर्मल। ठंडे पानी से स्नान करने से बीपी एकदम नॉर्मल। मुस्कुराने से बीपी एकदम नॉर्मल। हाँ, खुश होने से, प्रसन्नता से, सांसों पर ध्यान देने से बीपी एकदम नॉर्मल। तो ये ऐसे एक दूसरे से प्रेम करने से बीपी नॉर्मल होता है। इस और घृणा, नफरत करने से, गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है। तो एक तो ये पॉइंट दबाएं। एक ये स्ट्रेस का मूल पॉइंट है। फिर अंगूठे पर पिट्यूटरी पिनियल और ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ब्रेन के लिए ये दोनों तरफ से ऐसे 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 और यहाँ से दबाएं। फिर इसके अलावा जो है ये मस्तिष्क के 2 पॉइंट ये और एक पीछे से मेडुला, ये दबाएं दोनों तरफ से। हाथों में भी पैरों में भी सेम पॉइंट है, जो हाथ में बता रहे थे वही पैर में भी। और इसके अलावा फिर ये सारे नर्वस सिस्टम के पॉइंट हैं। ये जोड़ों के दर्द में भी लाभ करते हैं और बीपी में भी लाभ करते हैं। ये देखो कैसे करना, ऐसे दबाना एक एक पॉइंट को, ऐसे ऐसे, ये दोनों तरफ से ऐसे, इसको ऐसे खींच ही सकते हैं, ऐसे अंगुली को ऐसे, और पीछे का पॉइंट को ऐसे दबा सकते हैं, खुद भी दबा सकते हैं अपना, ऐसे, ये ऐसे। तो ये सारे जिनको भी दर्दें हैं शरीर के अंदर, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी, और ऐसे, और जो है ऐसे पूरे ये सारे पॉइंट ऐसे दबा लें दोनों हाथों में। और जो है ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऐसे 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 कर ले, ऐसे कर ले। तो ये सारे पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं। किडनी के लिए लास्ट में दबाना ज़रूरी है। सारे पॉइंट दबाने के बाद ये किडनी का हथेली के बीच में और ये पॉइंट, और रामबाण अचूक अमोघ एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है। बहुत शानदार स्वामी जी। और छोटी चटली के ऊपर ऐसे ऐसे पैर में भी, ये दोनों पैरों में ऐसे छोटी चटली के ऊपर और हथेली के बीच में, पैर के तलवे के बीच में ऐसे पॉइंट दबाने, बहुत जबरदस्त लाभ होगा इससे। और ठीक है स्वामी जी, जादुई पॉइंट्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन स्वामी सब जी करने के साथ साथ नमक, हम 3 चीजों को जहर बताते हैं, एक सफेद नमक, सफेद मैदा और सफेद चीनी। इन तीनों से बचे हुसैन भाई। बिल्कुल। स्वामी जी, ये तो ये जादुई पॉइंट्स हैं और किन किन चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो आपने बताया, लेकिन हमने देखा है कि कोविड के बाद किडनी पर बहुत असर पड़ रहा है। तो जो कोविड पेशेंट्स हैं या कोविड से जो रिकवर हो चुके हैं, और इसमें बाह्य प्राणायाम और मूल बंदी का भी विशेष योगदान है। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा जी, उनको क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है स्वामी जी? जी हुसैन भाई ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, जो लोग कोविड के बाद बहुत से लोग रिकवर हुए हैं, उन्हें किडनी पर बहुत असर पड़ा है, किडनी की परेशानियां बहुत सारे लोगों में देखी गई हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? ओहो, कोविड ने तो ऐसा कहर बरपाया है, बाल उड़ गए लोगों के, आंखों पर चश्मे आ गए, कानों से सुनाई कम देने लग रहा है लोगों को, नाक की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड और फेफड़े की, फिर हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ रही है, इंडाइजेशन हो रहा है,
शुगर बीपी सब बढ़ रहा है और जोड़ों में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम किडनी के ऊपर भी, क्योंकि कोविड के दौरान खुद कोविड भी जो है हमारी किडनी को ख़राब करता है और उसके समय जो एंटीबायोटिक्स देते हैं और स्टीरॉयड देते हैं उससे शुगर भी बढ़ती है और किडनी पर सीधा असर होता है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। हो सके तो जैसे हम संघ प्रक्षालन के आसन बताते हैं ना, ये 5 आसन, ये ताड़ासन से उठ करके ऐसे ही ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करना, गर्म पानी पीना और उसमें थोड़ा सा आंवला डाल करके या नींबू डाल करके पी लेते हैं तो पूरा जल्दी ही क्लीन हो जाती है बॉडी। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन और फिर उल्टे लेट करके तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, ये 5 आसन करें तो इससे पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। 10-12 बार पेट ऐसे साफ हो जाता है जैसे ऊपर से क्लीन वाटर पीते ऐसे निकलने लगता है। और फिर वो जो है ये अभ्यास ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तिर्यक भुजंगासन और सुबह उठ करके ये अभ्यास कर लें। और उससे फिर पूरा उसकी विधि बताते हैं, हमने कई बार बताई हुई है। और फिर ये ऐसे स्वामी जी, ज्योत्सना ने जो सवाल किया वो इसलिए भी बड़ा जरूरी था पिए शरीर के कि शुद्धिकरण आज के समय में शंख प्रक्षालन, त्रिफला आदि का सेवन कर लें। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के बगैर कोई कार्यक्रम हमारा पूरा हो ही नहीं सकता जब तक हम कोविड से पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाते। बिल्कुल। स्वामी जी, अब बारी है सवालों की। लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल दिनेश का है। उनको 1 साल से पैरों की एड़ी और पंजों में दर्द है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो योग से वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं? तो देखो, एड़ी में दर्द है तो एड़ी की एक्सरसाइज, ये घुटनों की और हिप जॉइंट की एक्सरसाइज थी, कंधों की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम हम बताते रहते हैं। इसमें एक सूक्ष्म व्यायाम ये है, ये एड़ी के दर्द के लिए। एड़ी के दर्द के लिए आखे के पत्ते और फूल उसको उबाले और उसको गरम उबाल करके उसके गरम पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पैर की एड़ी की सिकाई कर ले। पूरे पंजे को उसको झाड़ना बोलते हैं, पानी डाल करके उसको झाड़ लें। फिर उसका जो पत्ते और फूल हैं उसको बांध लें एड़ी के ऊपर। 3 दिन में एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा। हल्दी, मेथी, सौंठ घर में ही इसका पाउडर करके खा लें। और जिनको गर्म पड़ता हो तो मेथी दाना भिगो लें और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सौंठ 1-1, 2-2 ग्राम खा लें। अन्यथा चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल, ये बहुत ही अच्छे होते, यूरिक एसिड को भी दूर कर देती है, दर्द को भी दूर कर देती है। तो 1-1 गोली ये खा लें। गोखरू का पानी पी लें और ये अभ्यास ऐसे कपालभाति भी करते रहें, भस्त्रिका करते रहें और ऐसे 100 बार ऐसे कर लें तो 3 दिन में उनका एडी का दर्द ठीक हो जाएगा। और 3 से 7 दिन में यूरिक एसिड भी 100% नॉर्मल आ जाएगा। हुसैन भाई जी, ठीक है स्वामी जी। ज्योत्सना, अगला सवाल आप ले लें। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल अनुराग का है। उम्र इनकी 21 साल है, किडनी सिकुड़ने की परेशानी इन्हें है, क्रेटिनिन लेवल 11 और हेमोग्लोबिन 5 है। उपाय जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। ये अक्सर जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ता है ना, उनका ये हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है। तो पहले तो हीमोग्लोबिन के लिए बता देते हैं। मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके सुबह खा लिया करें। मुनक्का, अंजीर और खजूर। फिर अनार, गाजर और चुकंदर का रस पी लिया करें, उससे एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। साथ में कपालभाति आधा घंटा, धीरे धीरे 1-1 घंटा तक जाएंगे। और अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा। पहले ही दिन से हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा और मैंने देखा है 5 से 10 हीमोग्लोबिन होने में 1 सप्ताह 10 दिन लगते हैं। अब जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है ये तो बड़ा ही खतरनाक है। अब इस क्रेटिनिन लेवल के लिए जो हमने उपाय बताए थे फिर से दोहरा देते हैं। वृक्कदोष अर्क्वाथ, वृक्कदोष वटी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवादि मंडूर, इन औषधियों का सेवन हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है, पूरे देश भर में पतंजलि मेगा स्टोर है, वहाँ जा करके ले आएंगे और वैद्य से परामर्श करके अच्छे से समझ करके खा लेंगे। वृक्कदोष वटी, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट खाई जाती है, एक गोली चंद्र प्रभाव गोक्षुरादि, ये खाने के बाद ट्राई घनवटी भी खाने के बाद खाई जाती है। और नीम पीपल के पत्तों का रस और वृक्कदोष अर्क्वाथ, गोखरू और आज जो हम बताने वाले भुट्टे के जो रेसे हैं इनको उबाल करके पी लें। एकदम से क्रेटिनिन लेवल कंट्रोल होता है। कपालभाति के साथ ही बाह्य प्राणायाम भी कर लें और पॉइंट भी दबा लें तो निश्चित रूप से उनका क्रेटिनिन, और गोखरू के दाने से हवन कर ले, उसके धूम्र से भी फायदा होता है या वृक्कदोष अर्क्वाथ से, ये मैंने देखा है।
और थोड़ा सा कहीं कोई प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर के अपने आस पड़ोस में वो गोखरू की बस्ती या योगग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा लें। थोड़ा वहाँ वक्त ज़्यादा लग रहा है अभी, तो गोखरू की बस्ती देने से भी बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। लेकिन हमने 10, 12, 14 तक भी जिनका क्रिएटिनिन था उनको भी ठीक किया ज्योत्सना जी, तो इनको भी हमारा आशीर्वाद है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो उपाय बताए इनको पूरा अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल श्रुति का है। ब्लड और यूरिन में इन्फेक्शन है और किडनी में भी उनको तकलीफ है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। ये ब्लड और यूरिन के इन्फेक्शन को तो श्रुति जी से लेकर के सभी सुन ले। श्रुति मने सुनने के जिनमें पूरा सामर्थ्य, और श्रुति परंपरा से जो सत्य सनातन शाश्वत रित सत्य चला है उनको जो मान करके चलते हैं वो श्रुति। तो खैर श्रुति जी के साथ साथ सबके लिए बता रहा हूँ, जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार के अनवांटेड चीज़ें ब्लड के अंदर बढ़ी हुई है, गोखरू का पानी पिए सुबह से शाम तक। 1 मुट्ठी भर गोखरू, और जैसे मैंने बताया गोखरू के साथ जो भी और भिगो दें, और यदि किसी को स्टोन है तो उसके साथ कुलथ भी और भिगो दें। 1 मुट्ठी कुलथ, 1 मुट्ठी गोखरू, 1 मुट्ठी जौ, रात को थोड़ा दरदरा कूट करके और भिगो दिया और सुबह पी लिया। तो उसको काढ़ा बना करके दरदरा कूट के 1 लीटर पानी में भिगोया और फिर जो है छान करके जब उबाल करके 250 ग्राम बच जाए तब 3 बार पी ले। सारे यूरिन की इन्फेक्शन आदि पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। फोन आज थोड़ा बाहर बाहर कट रहा है, कोई उन्हें आप लगा लेंगे। किसी भी प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन के लिए गोखरू ज़बरदस्त है। यूटीआई की तो इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं, ज़बरदस्त है। बाकी जो है और भी जितने भी पेन मार्कर्स बॉडी में बढ़े हुए होते हैं, पीएससी लेवल बढ़ा हुआ होता है, CA-125 बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें भी गोखरू ज़बरदस्त लाभ करता है। हालांकि स्वामी जी कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि गोखरू, इसका जवाब भी आप दीजिएगा कि गोखरू लेने के बाद क्या पेट कुछ अनरेस्ट होता है, और क्या ये गोखरू का इफेक्ट है, और गोखरू लगातार लेने से स्वामी जी गोखरू को लेकर एक छोटी सी बात और बता दीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि गोखरू लेने के बाद उनका पेट जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो क्या ये गोखरू का कोई इफेक्ट है और इसकी वजह से गोखरू को लेना नहीं रोकना चाहिए और गोखरू लेते रहे लगातार? क्या बोला, दोबारा बोलिए जरा, फोन कट गया था, आवाज नहीं आ रही थी। स्वामी जी गोखरू के लेने के बाद कुछ लोग पेट में अनरेस्ट की शिकायत कर रहे हैं, क्या ये गोखरू का इफेक्ट है? ना गोखरू से पेट में किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता है। लगता है वो खान पान में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है। गोखरू एक तो ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, दिन भर के लिए जो अभी मैंने गोखरू डाला, जैसे इतने ही करीब 1 लीटर पानी में इतना गोखरू डाल के 250 ग्राम बच जाए तो छान के पी ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी गोखरू के साथ साथ जैसे हमने बताया गिलोय, गोखरू, आंवला, इसमें गिलोय भी डाल दी तो ये, और आंवला भी डाल दिया तो पेट भी अच्छा हो जाएगा। तो गिलोय, गोखरू, आंवला तीनों को पी लेना। और इससे किसी को, जैसे मैंने बोला था, एक बहुत बड़ी समस्या है संसार में ये प्रोटीन लीकेज की, तो उसके लिए तो ये काढ़ा हो गया। और इधर से दूसरा काढ़ा, ये जो है एकदम अब रेडिश कलर का ऐसा केसरिया पानी तैयार हो जाएगा अब थोड़ी देर में। भुट्टे के बाद तो ये गोल्डन वाटर, आपको भुट्टे भी हमने बता दिए थे, उसके तो खाने के, हाँ भुट्टे के बाल, और ये खाने की बारी आ गई। नींबू लगा के भुट्टा ऐसे खाओ और इसका पानी भी पियो, तो ये किडनी के लिए देखो कितना बढ़िया पानी तैयार हो गया। अब कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हो। ये देखो, ये बहुत जबरदस्त है। और ये गिलोय, गोखरू, आंवला तो स्वाद के किडनी साथ के लिए, इससे पेट भी ठीक सेहत रहेगा, का खजाना इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी बात प्रोटीन लीकेज 100% खत्म हो जाएगा। और स्वामी जी अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं, तब तक आप भुट्टे का मजा लीजिए। अब कल आप क्या बताने वाले हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, हम सब जानते हैं। गांधी जयंती पर जानिए बापू का योग दर्शन। शुगर, बीपी समेत लाइफस्टाइल की हर बीमारी, नेचुरोपैथी से आपको हर बीमारी से मिलेगी आजादी। सेहत को लेकर गांधी जी ने कितने यौगिक प्रयोग किए, ये भी कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। तो कल की ये खास क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। कल स्वामी जी बहुत अहम बातें आपको बताने वाले हैं।
स्वामी जी कल बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं और वो सुबह 8 बजे ही बताने वाले हैं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबकी किडनी, सबके लीवर, सबके पेनक्रियास, दिल, दिमाग सब ठीक रहें, सब तंदुरुस्त रहें और हमारे साथ सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे इंडिया टीवी पर योग का कार्यक्रम। लेकिन जाते जाते स्वामी जी आपने दर्शकों को एक सरप्राइज का वो दे दिया। अब लोग इंतजार करेंगे कल सुबह 8 बजने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।